हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी 95। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया था मैंने कि हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे या फिर किसी ने नहीं बताए होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कुछ छोटे छोटे राज जो पेपर में आ सकते हैं और आपको पता नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो से आप ये सीख जाएंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे छोटे छोटे फैक्ट्स थे जो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, लेकिन आज आपके माइंड से स्किप नहीं होंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब के साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर और फेसबुक, इन चारों हैंडल्स पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फैक्ट की तरफ। पहला फैक्ट है, एम.एन. रॉय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया दिया था। क्या दिया था? आइडिया दिया था, बनाया नहीं था या कोई असेंबली नहीं बनाई गई थी, केवल आइडिया दिया गया था। कब? 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने दिया था। और 1935 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसको एक ऑफिशियल डिमांड बना दी गई कि हाँ, हमें एक ऐसी असेंबली की ज़रूरत है अपने देश के हित के लिए। और बाद में फिर 1935 को एक डिमांड के रूप में उभरा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना है। अगला जो फैक्ट है वो सिंपल सा फैक्ट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग ये मत सोचना कि कुछ सामान रखने का बैग है, नहीं। बैग ऑफ बोरोइंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी कंट्रियों के प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है। जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है गवर्नमेंट का। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने डिफरेंट जो उनके सबसे अच्छे पार्ट्स थे उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके ऊपर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि किस कंट्री से कौन कौन से पार्ट्स लिए गए हैं और कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। अभी के लिए अपने फैक्ट्स की तरफ आगे चलते हैं। अगला जो मेरा फैक्ट है कि भारतीय जो संविधान बनाया गया है उसको ना तो प्रिंट किया गया है और ना ही टाइप किया गया है। जी सही समझे, ना टाइप और ना ही प्रिंट। इसको हाथ से लिखा गया है। और लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है इनको। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर इसको लिखा गया है। साथ के साथ इन्हीं के द्वारा देहरादून में इस कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश भी किया गया था। इसके साथ हम अगला फैक्ट देखते हैं। जैसा कि आपको ये तो पता ही है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्रात्मक देश है। इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर 1,17,369 शब्दों को शामिल किया गया है। कितने शब्दों को शामिल किया गया है? 1,69,000 शब्दों को। इसी के साथ साथ अगर मैं विश्व के सबसे छोटे संविधान की बात करूं तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जिसके अंदर 3814 वर्ड्स को शामिल किया गया है। कितने वर्ड्स को शामिल किया गया है? 3814 वर्ड्स को। याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जो मेरा अगला है फैक्ट, उसके अंदर ये है कि भारतीय संविधान को लिख तो दिया, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको हमने भारतीय पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर एक हीलियम से भरे हुए डब्बे के अंदर रखा है। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक ही हीलियम का डब्बा है। इसके अंदर हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुवाद को यहाँ पे रखा गया है। और ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने भारतीय संविधान को कोरिजन से बचा सकें। ये ओरिजिनल कॉपी रखी गई है यहाँ पे। इसकी जो अदर कॉपी हैं वो हम यूज़ करते हैं आगे स्टडी करने के लिए। जो बड़े बड़े लॉ फर्म होते हैं वो इनकी कॉपीज़ रखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कहाँ रखा गया है? इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को बनने में करीबन करीबन 6.4 मिलियन रुपए का खर्चा आया था। मतलब करीबन करीबन 6.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। उस समय में इतना खर्चा आया था। और भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और आपको पता है भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट के अंदर ही 2000 अमेंडमेंट हो चुकी थी। पहले ड्राफ्ट के अंदर ही इतनी बारीकी से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
बनाया है बी आर अम्बेडकर जी ने साथ में मिलकर और उनकी टीम ने। इसके बाद आपको पता है जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे उसके ऊपर, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंदर इस दस्तावेज को, कौन सा दस्तावेज, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 भाग सम्मिलित किए गए हैं, उसको भारतीय संविधान का दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, लेकिन इसमें शामिल कब कर लिया गया था, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 से हमारा भारतीय संविधान लागू हो चुका था। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल जेसी स्टडी 95 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और आप इसके साथ साथ मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।